बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग लगी हुई है तो उसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर मैं न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो आज तकरीबन जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो न्यूज़ थी वो तो अब तक आ चुकी है, लेकिन इसका डाटा कोई इतना ख़ास आया नहीं है, जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट जो है वो आपकी रेंज बाउट सिचुएशन में ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करें ना 7 बजे, तो 7 बजे जो है वो हमारे पास एक फेड की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो न्यूज़ थी और एफओएमसी थी तो उसके मुतालिक जो है ये पॉलिसी होती है, तो ये इसके अंदर भी आप लोगों को काफ़ी वॉलेटाइल नज़र आ सकती है गोल्ड की प्राइसेस। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज आप लोगों को जैसा कि पता है कि एक तो क्लोजिंग है और स्पेशली क्लोजिंग वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन जो है वो आप लोगों को मार्केट अच्छा खासा ट्रैप करती है, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम नहीं करना है। और आज में भी पॉसिबल है कि तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे जो है वो गोल्ड की मार्केट आपको बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नज़र आ सकती है। अच्छा, मैं टेक्निकली आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने टेक्निकली जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये H1 का चार्ट है और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर प्रीवियसली देखें ना, मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को आगे चलना है तो पीछे आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अपने लोअर लो बनाते हुए जो है वो नीचे आ रही हैं। और एग्जैक्टली जो मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को जो लेवल बताया था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन आलमोस्ट हमारे पास ये एक बड़ा प्यारा लेवल है, 33-42 का लेवल है। अगर यहाँ से मिलती हैं तो यहाँ से आप एक बाय का रिस्क जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक बाइंग पोजीशन है। हम लोग अगर यहाँ से बाय करते हैं ना, अब बाय करना कैसे, सवाल तो ये है ना आप लोगों के लिए, ये जो हाई है अब आप लोगों ने मेरी बात समझ लेनी है कि ये जो हाई है फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल भी आप लोगों ने गलती नहीं करनी है। ये वाला जो हमारे पास हाई है जो 3360 का हाई है, अगर गोल्ड की प्राइसेस इसके ऊपर क्लोज हो जाती हैं और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करती हैं तो यहाँ से आप लोग जो है वो इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस जो है वो देख सकते हो। वैसे अगर आप लोगों ने यहाँ से बाय करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और सेल वाली साइड की अगर बात करें तो सेल हमारे पास यही लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर इसके पास जो अगला लेवल हमारे पास निकल के आता है वो तकरीबन आप ऐसे के 3297 का जो लेवल है ना, 3297 का जो लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मे भी पॉसिबल है कि फिर गोल्ड की प्राइसेस अगर इस जोन को ब्रेकआउट करती हैं तो फिर नीचे की तरफ जो है वो आप लोगों को यहाँ तक देखने को मिल जाती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको M15 के अंदर बता देता हूँ कि M15 के अंदर क्या चल रहा है, और M15 डेली मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताता हूँ। तो वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस में अगर आप लोग यहाँ से देखें ना ये चीज़, ठीक है, तो डाउन साइड पे जो है वो मार्केट का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और आप लोगों को कोशिश करनी है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। ठीक है, आज की डेट के अंदर कोशिश करें 100-150 पे लेके यहाँ से निकल जाए और बाकी मंडे को देखें, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो आप लोगों को ट्रैप करता है। ठीक है, अब ये है कि एक तो हमारे पास ये वाला जो लो है जो प्रीवियस कैंडल का लो है, अगर तो ये टूटता है तो फिर गोल्ड की प्राइसेस मजीद नीचे आ सकते हैं। अगर ये नहीं टूटता है तो फिर मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर जा सकती हैं। और यहाँ से ये वाला जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है, मैं आप लोगों को वही चीज़ H1 के में भी बता रहा था कि ये ऊपर का सपोर्ट एरिया है जो मैंने आपको कहा था कि ब्रेक हो तो उसके बाद आप लोगों ने जो है वो बाइंग स्टार्ट करनी है, तो ये वही एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप लोगों ने जो है वो बाय करना है, अदरवाइज यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से सेल कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर आप लोगों के पास ये वाला ऊपर का पूरा एक गैप ओपनिंग जो है वो पड़ी हुई है, मतलब कि इस तरीके से आप कह के एक ओपन एरिया पड़ा हुआ है, तो यहाँ से अब गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर जा सकती हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने आज किस तरीके से ट्रेड करना है, इंट्राडे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी वीडियो के एंड में मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोग कोशिश करें कि लर्निंग लें। विदाउट लर्निंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, विदाउट लर्निंग आप इसके अंदर कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली आज फ्राइडे का दिन है तो कोशिश करें विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं वीकली वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।